नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर आपका एक बार से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल। अपन रीजनिंग की एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंदर हमने रीजनिंग के 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ये हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एसएससी के रिसेंटली पेपर दिए हैं तो आपने देखा होगा कि डाइस के क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं और एसएससी के लगभग सभी पेपरों में रीजनिंग के पार्ट में डाइस के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम डाइस के किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन क्वेश्चनों को इजी वे में सोल्व करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस चैनल को सभी के सभी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और जो भी आपको डाउट क्यूरीज वगैरह रहती है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं ताकि आपको देख के जो भी डाउट रहेगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास डाइस। सबसे पहले बच्चों, डाइस होता क्या है, क्या होता है डाइस और कैसे इसको काम में लिया जाता है। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी एक 3D आकृति जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 6 फलके हो। क्या होते हैं? 6 फलके होती है, हम उसे क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। अगर इसका त्रिविमीय रूप देखना चाहें तो इसका त्रिविमीय रूप कैसे होता है, हमारे पास इस प्रकार से इसका 3D रूप होता है हमारे डाइस के अंदर। लेकिन हम जनरली इसके 2D व्यू को लेते हुए क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जहां एक डाइस को डिफरेंट डिफरेंट उसकी पोजीशन को दिखाते हुए क्वेश्चन आपसे पूछता है एसएससी के अंदर। तो क्या होता है डाइस? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके कितनी फलक हो, 6 फलक हो। देखो डाइस हमारे पास अगर आकृति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 प्रकार से आता है। एक हो सकता है क्यूब की फॉर्म में बन जाए, एक हो सकता है क्यूबॉइड की फॉर्म में बन जाए, यानी कि एक घन के रूप में होगा और एक घनाभ के रूप में होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास घन और घनाभ वाला क्वेश्चन कभी एसएससी के अंदर नहीं पूछा जाता है। आपके पास इसके डिजाइन के ऊपर यानी इसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो यहाँ पे इसकी फेस हमें दिखाई देती है उस फेस के अकॉर्डिंग, यानी हम अगर एक पर्टिकुलर क्यूब वाले डाइस को लिया जाए और उसके आमने सामने की फेसेस को देखा जाए उसके बेसिस पे हमारे पास डाइस का कैटेगराइज किया जाता है। तो देखो डाइस का अगर कैटेगराइज करें उससे पहले अपन देखते हैं डाइस में क्या क्या होता है। अगर अपन एक नॉर्मल डाइस की बात करूं बच्चों तो हमारे पास मैंने कहा डाइस में 6 फलक होती हैं, यानी जो ये सामने वाला पोर्शन, जैसे एक यहाँ पे है, अपन ने पीछे वाले में देखा, ये अगर अपन देख रहे हो तो देखो एक सामने का है, एक उसके जस्ट क्या होगा, पीछे होगा, एक लेफ्ट में है तो एक जस्ट उसके राइट में होगा, एक ऊपर है तो एक जस्ट क्या होगा, नीचे। जैसे अगर यहाँ देख पा रहे हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन है तो इसके नीचे की तरफ भी एक हमारे पास क्या होगा, एक फेस होगा जो हमें दिखाई नहीं देता है। एक अगर हमारे फेस इस तरफ देख रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला कौन सा है, ये वाला, यानी अगर लेफ्ट में है तो एक जस्ट उसके राइट में है, एक हमारे सामने वाला है तो एक जस्ट क्या होगा, इसके पीछे होगा। इस प्रकार से अगर बात करता हूं तो डाइस में जो फेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं फेस, फलक, तो ये फलक कितनी होती है हमारे पास, ध्यान रखना एक डाइस के अंदर कितनी फलक होती है, 6 फलक होती हैं। टोटल कितनी फेस होती हैं, 6 फलक होती हैं। अगर यहाँ पे बात करूं इस हिस्से की, अगर आपने कमरा देखा है, आपका कमरा देखना, उसमें 6 फेसेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। कितनी फेसेस होती हैं, 6। एक लेफ्ट में होगा आपके, एक राइट में होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक आपके सामने होगा, एक पीछे होगा। तो एक कमरा भी है हमारा, वो भी किसका काम करता है, डाइस का काम करता है। तो टोटल फेस कितनी होती है अपने पास, कितनी होंगी फेसेस अपनी, टोटल 6 फेसेस होंगी। दूसरा बात करता हूं ये वाला हिस्सा जो ये नीचे वाला है, इसको हम बोलते हैं कोर। अगर कमरे में देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा है या ऊपर वाली जो लाइन खींची है सीधी सीधी, वो हमारे पास क्या है, कोर की, क्या है, कोर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजेस। ये हमारे पास टोटल कितनी होती है, 12। काउंट करके देखना अपने कमरे में टोटल कोर कितनी होंगी, 12। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं कोने, कॉर्नर। और एक डाइस में कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर एक नॉर्मल डाइस की बात करूं तो हमारे पास 6 फेस होंगी, 12 क्या होंगी, एजेस होंगी, और हमारे पास 8 क्या होंगे, कॉर्नर्स होंगे। ओके। अब अगर बात करते हैं इस डाइस के अंदर कि इसके टाइप क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे इसको क्वेश्चनों में अपन को काम में लेना है। देखो अगर मैं बात करूं डाइस के टाइप की, इसके टाइप, तो डाइस अपने पास क्या होता है, 2 टाइप में पाया जाता है। कितने टाइप में पाया जाता है, 2 टाइप में।
टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा जो काम के हैं। अपनी नोटबुक के अंदर पेन से सभी के सभी नोट बना के लिखें। 2 पॉइंट आते हैं काम के। क्या क्या आते हैं? अगर आप एक डाइस को देखते हो, देखो हम जितने भी डाइस लेंगे यहाँ पे हमारे पास 3D व्यू पॉसिबल नहीं होता है, तो जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो सारे के सारे किस में करते हैं? 2D व्यू में करते हैं। तो ध्यान रखना, 2 नोट के पॉइंट है जो इस टॉपिक में बहुत काम के होते हैं, बहुत काम आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कभी भी आमने सामने की फेसेस, आमने सामने की जो फेसेस हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देंगी, एक साथ दिखाई नहीं देंगी, एक साथ दिखाई नहीं देंगी। यानी कि अगर आपके सामने मैं एक नॉर्मल बात करूं, ये बोतल है, मान लो ये डाइस का काम कर रही है अपने पास। अगर यहां पे आपके सामने क्या है? 2 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे वाली फेस अगर मैं यहां इसको देख पा रहा हूं तो मेरे सामने वाली फेस मुझे दिखेगी क्या? इसके पीछे वाली दिखेगी क्या? कभी नहीं दिखेगी। यानी जो आमने सामने की फेसेस हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, यानी वो कभी भी एक साथ हमारे पास सामने नहीं आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे अपन काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं। जब ओपन डाइस वाला केस आएगा तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आमने सामने की फेसेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। और दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास कि एक साथ, नोट नंबर 2 लिख लेना, एक साथ हम अधिकतम 3 फेस देख सकते हैं, 3 फेस देख सकते हैं। अधिकतम कितनी फेस होंगी? 3। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो जब हम इस कॉर्नर पे देखेंगे, इस कॉर्नर पे देखेंगे तो 1, 2 और 3, यही हमें अधिकतम फेसेस दिखाई देंगी। इससे ज्यादा हमारे पास फेस सामने नहीं आ सकती एक टाइम पे, एट ए टाइम। हाँ, अगर इसमें होता है, अगर आप कॉर्नर से देख रहे हो तो 3 फेस दिखाई देंगी, अगर आप कोर से देख रहे हो तो 2 फेस दिखाई देंगी, और अगर आप फेसेस से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो हमारे पास कितनी फेस दिखाई देंगी? सिर्फ एक फेस दिखाई देंगी। तो ये 2 पॉइंट जरूर माइंड में रखना, आगे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो उसके अंदर ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब मैं कह रहा था आपको टाइप ऑफ द डाइस अपन जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर हम इसको यूजेस के बेसिस पे देखा जाए तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। दूसरा होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा, जनरल डाइस, जनरल डाइस। एक होता है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है हमारे पास जनरल डाइस। दोनों क्या होते हैं? ध्यान रखना, एसएससी के अंदर 99% क्वेश्चन किसके आते हैं? सामान्य पासा के आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का बहुत इजी क्वेश्चन बनता है तो ये बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस होता है और कौन सा हमारे पास जनरल डाइस होता है, सामान्य पासा होता है। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस का एक सिंपल सा रूल है कि इसके जो भी अपोजिट फेसेस होंगे, क्या होंगे? जो भी अपोजिट फेसेस होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा। जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ 1 लिख रहा हूं इस डाइस के अंदर, तो जो इसके नीचे का पोर्शन होगा वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मैं इसके राइट साइड में 2 लिख रहा हूं तो जो इसके अपोजिट वाला होगा वहां क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में 3 लिख रहा हूं तो जो इसके अपोजिट वाला होगा क्या होगा? 4। यानी कि अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेस है, इनका सम हमारे पास कितना होगा? हमेशा 7 होगा। अपोजिट फेसेस का सम ऑलवेज विल बी 7। तो ध्यान रखना, जो अपने पास स्टैंडर्ड डाइस है उसके आमने सामने की फलकों का योग हमेशा कितना बनता है? 7। यानी 1 के सामने हमारे पास कितना आएगा? हमेशा 6 आएगा। 2 के सामने हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। और 3 के सामने हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। ये ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? मानक पासा कि आमने सामने की फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। दूसरा बात करता हूं मैं जनरल डाइस, थोड़ा सा सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें आमने सामने की फलकों का योग 7 होता है और इसके अंदर कोई भी एडजेसेंट यानी आसपास वाली फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, हमारे पास एक कंडीशन ले, ये हमारे पास है 1, 2, तो आपको इस प्रकार से 5 मिलेगा। यानी कि यहां देखो, अगर 1 दिख रहा था 6 नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से यहां पे क्या होगा? पड़ोस वाले कोई भी अड़ोसी पड़ोसियों का योग कितना बनेगा? 7 बनेगा। ये इस पोजीशन में भी हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? ये इस प्रकार से भी हो सकता है। यहां इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 7। क्या ये हमारे पास तीसरी पोजीशन इस प्रकार से भी हो सकता है क्या?
तीसरी पोजीशन हमारे पास इस प्रकार से मिल जाएगा 3 4 6। तो यहां क्या बन रहा है 7, यानी कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस का योग, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेसेस विल बी 7। यानी कोई भी, हिंदी में भी बोल रहा हूं, कोई भी दो आसपास वाले यानी पड़ोस वाली फलकों का योग क्या रहेगा 7। हो सकता है कई बार ये दिखाई दे रही हो और हो सकता है कई बार हमें दिखाई नहीं दे रही हो, ठीक है। तो इसके अंदर तो हमारे पास फिक्स है, इसके अंदर हमारे पास फिक्स नहीं होता। कई बार ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये 1 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, तो 2 के जस्ट बगल में पीछे की तरफ 5 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास कई बार क्या होगा, हमें दिखाई देगा और कई बार हमें दिखाई नहीं देगा, दोनों का ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सामान्य पासा होता है और कौन सा मानक पासा होता है। मानक पासा आमने सामने का योग 7 और साधारण पासा पड़ोसियों का योग 7। योग हमेशा 7 होता है, ये जरूर ध्यान रखना। अब जनरली सिंगल पासे से संबंधित प्रश्न आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, फिर भी अगर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चनों में डिफरेंस कैसे आता है वो बताने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन के थ्रू। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, इस प्रकार से मिलेगा। क्वेश्चन होगा आपके पास, दिए गए पासे में 4 के सामने क्या होगा। मैं आपको दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। मानक पासा वाला क्वेश्चन होगा तो क्या बनेगा और सामान्य पासा वाला क्वेश्चन होगा तो क्या बनेगा। एक ही जगह दोनों चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपके सामने एक पासा बना हुआ है और आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 और 4, ठीक है। दूसरा है अपने पास इस प्रकार से पासा बना हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है 1 2 और 4, ठीक है। यहां पे आपके पास ऑप्शन है, पहला 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 1। यहां आपके पास ऑप्शन है, पहला 3, दूसरा है 3 या 6, तीसरा है 2 या 3 और चौथा है 3 6 या 5। दोनों में डिफरेंस समझना। ऑप्शंस आपको क्लियर करेंगे कि इस प्रकार का पासा है। ये आपको इंडिकेट नहीं करता है, कई बार इंडिकेट कर भी देता है, कई बार इंडिकेट नहीं भी करता है। आपको बोल देगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा, कभी प्रश्न में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। सिंगल डाइस देगा, आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन से डिसाइड करना है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। बोल दे तो बहुत अच्छी बात है, वो तो और ही इजी हो जाएगा, यानी आपने उसको खुद बना बनाया हलवा दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, खाना है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहां क्या करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा दिए गए पासे में 4 के सामने क्या होगा। अगर आपके पास ऑप्शन सिंगल सिंगल है, आपके पास ऑप्शन क्या है, सिंगल सिंगल नंबर्स के फॉर्म में, 100% वो मानक पासा है। तो ध्यान रखना, वहां देखने की भी जरूरत नहीं, किस क्या पूछा आपको, 4 क्या बना हुआ उसकी मतलब नहीं है हमें, 4 के सामने क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन है तो ये हमारे पास मानक पासा नहीं है भाई, ये कैसा है, साधारण पासा, वो ऑप्शन खुद कह रहे हैं। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, अपन को ये देखना है कि क्या इसके अंदर ऑप्शन बन सकते हैं। सामान्य पासा में हमें 1 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, और मैंने पहला पॉइंट ये लिखवाया था, नोट लगा के लिखवाया था कि आमने सामने की फलकी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब हमारे पास अगर 4 के सामने पूछा तो 2 और 1 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कट गया। अब ऑप्शन बचा क्या, क्या इस 4 के सामने 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्या फिक्स है, क्या हमारे पास फिक्स नहीं है, इनमें से कोई सा भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 6 या 5। इस प्रकार से हमारे पास किसकी फॉर्म में आती है, एक सामान्य पासा और मानक पासा का केस आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मानक पासा होता है और क्या साधारण पासा होता है। अगर समझ में आ गया हो तो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सभी कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख के बताएं कि आपको साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है, ये समझ में आ गया है या नहीं आ गया। कमेंट सेक्शन में लिखते हुए मुझे बताएं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लो, आगे वाला पोर्शन। यहां पे क्या है, पासे की स्थितियां, स्पेशल केसेस। पासे की स्थितियां, ठीक है, कंडीशन ऑफ डाइसिस। यहां पासे की स्थितियां हैं, अपने पास ए है, एक पासे की
दो स्थितियां दे रखी हो, यानी टू कंडीशन दे रखी है। एक ही डाइस हमारे पास, उस डाइस की क्या दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है, दो फेसेस के रूप में हमारे पास दिखा रखा है। तो यहां पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। मैं दोनों केसेस को आपको 1/1 समझाने की कोशिश करता हूं। पहला केस क्या बनेगा, आपको कोई एक फलक समान हो, कोई एक फलक समान हो, वन फेस इज कॉमन, वन फेस इज कॉमन। क्या है, कोई भी एक फलक हमारे सामने क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो कैसा बनेगा, देखो आपके पास एक पासे की दो कंडीशन दे देगा। क्या है, 1 4 3 2 1 5, इस प्रकार से दिया हुआ है आपके सामने। क्या दिया हुआ है, ये एक ही पासे की, ध्यान रखना ये अलग अलग डाइस है नहीं है, अलग अलग डाइस का क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। आपके पास एक ही पासे की दो कंडीशन दे रखी है, उन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चनों को सोल्व करना। और ध्यान रखना ज्यादातर क्वेश्चन इसी बेस पॉइंट पे आते हैं, इसी पॉइंट से हमारे पास एसएससी के क्वेश्चन सोल्व होते हैं अगर क्लोज डाइस का क्वेश्चन आता है तो। देखो कैसे आता है, कैसे इसको सोल्व करना है, मुझे बताओ। सबसे पहला काम क्या करना है, जो अपने यहां कॉमन डाइस दे रखा है उसको चेक करना है। क्या करना है, कॉमन डाइस का जो कॉमन फेस है ये देखो। क्या यहां पे दोनों डाइस में अगर देख रहे हैं तो एक कॉमन है क्या हमारे पास, तो क्या करना है, पहला पॉइंट कॉमन के सामने, कॉमन फेस के सामने वो फेस होगा, वो फेस होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। देखो 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है और इस नंबरिंग में अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। कौन सा फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या 6 दिखाई नहीं दे रहा क्या, तो ध्यान रखना 1 के सामने हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। कॉमन के सामने वो होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा। और अगर नहीं पढ़े तो आपका भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान रखना, अगर आपको भविष्य सुधारना है तो पढ़ाई जरूर करनी है, मेहनत जरूर करनी है। ध्यान रखना, ये आपको क्लियर है। तो ध्यान रखना कॉमन के सामने क्या होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो यहां पे। अब क्या करना है, इस कॉमन को पकड़ना है। क्या करना है, इस कॉमन को पकड़ना है तो या तो क्लॉकवाइज घूम जाना या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में घूमना है। कौन सी डायरेक्शन में घूमना है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज। किसको पकड़कर, कॉमन को पकड़ के, कोमल को नहीं। कहीं बाहर जाके किसी कोमल नाम की लड़की को पकड़ लो और गुरुजी ने कहा था कि कोमल को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाना या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। भाई साहब घूमोगे तो चप्पल भी पड़ सकती है, मेरी गारंटी नहीं है। फिर आके मत बोलना जीतू सर ने हमें कहा था कि आप तो कोमल को पकड़ लेना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। ना 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 ना, किसको पकड़ना है, कॉमन फेस को। यहां ध्यान रखना है, अपन को कॉमन फेस को पकड़ना है और कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं, दूसरा कॉमन फेस के सापेक्ष, कॉमन फेस के सापेक्ष क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर जिस सीक्वेंस में नंबर आते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जैसे यहां पहले वाले में मैं क्लॉकवाइज घुमा तो यहां सबसे पहले क्या नंबर आया, 3 आया, और उसके बाद में क्या नंबर आया, 4। तो मैं इसको इसी सीक्वेंस में रखूंगा, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 4। फिर दूसरे वाले में अगर यहां क्लॉकवाइज घुमा तो सबसे पहले क्या आया, 2 आया, और फिर क्या आया, 5 आया। तो दूसरे वाले में क्या हुआ, 2 और 5। तो यहां जिस सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास क्या होंगे, वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यानी 3 के सामने क्या होगा, 2, और 4 के सामने क्या होगा, 5। तो 3 और 2, 3 के सामने क्या होगा, यहां दूसरे पॉइंट से देखें तो 3 के सामने आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 के सामने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपोजिट फेसेस को ज्ञात कर सकते हैं। एसएससी में आपके सामने प्रश्न आता है कि एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है, उसमें बताओ 4 के सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, 5 के सामने क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सभी के सभी इसको जवाब देने की कोशिश करना। आपके पास
एक डाइस की दो स्थितियां दे रखी है, इस प्रकार से आपको डाइस की दो स्थितियां दे रखी है, वहां पे 1 6 4 लिखा हुआ है, 4 3 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि बताओ बताओ 6 के सामने कौन सा फेस आएगा। सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करें, मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूं, इसके अंदर ट्राई करो क्या बनेगा, क्या इसका आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सोचो, सबसे पहले क्या करो, कॉमन को पकड़ो, कॉमन के सामने देखो क्या बन रहा है, कॉमन के सापेक्ष क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अगर जिस सीक्वेंस में आप घूम रहे हो उसके अंदर अनुसार हमारा क्वेश्चन बन रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो चलो सोल्व करते हैं इसको। आई होप सभी ने कर लिया होगा, कर लिया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए मुझे बता सकते हैं क्या आपका आंसर आया है। सबसे पहले कॉमन को देखना है, कॉमन यहाँ क्या है 4, इसमें भी क्या है 4, तो 4 के सामने तो वो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें 4 के सामने पूछा नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, मैं 4 से इधर घुमा, क्या है मेरे पास 6, काम बन गया क्या, क्लॉकवाइज में आते ही पहले पे काम बन गया क्या, तो इसमें भी आप क्या करो क्लॉकवाइज घूम के देख लो पहले पे। तो मुझे बताओ 4 के सापेक्ष पहले नंबर पे यहाँ क्या आया 6, और दूसरे वाले डाइस में क्या है 4 के सापेक्ष 5 आया है, तो यहाँ इसका मतलब 6 के सामने कौन सा अंक हो जाएगा 5, यही हमारा क्या है आंसर होगा। क्या इजी है, क्या आराम से निकाल सकते हो। तो ये पहला पॉइंट था, एक डाइस की पहली स्थिति ही थी हमारे पास कि एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हो और उसका पहला केस है कोई एक फलक समान हो। दो ही पॉइंट है, पहला है कॉमन को देखना है, कॉमन के सामने वो फेस होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा क्या करना है, कॉमन के सापेक्ष क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना डायरेक्शन दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी कैसे घूमना है क्लॉकवाइज, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें भी कैसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या रखनी है सेम रखनी है। आई होप पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट है इसका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सारे के सारे क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, जब कोई दो फेस कॉमन हो, यानी दो फेस क्या हो समान हो, आपके पास पहले में एक फेस कॉमन था, इस वाले में क्या है दो फेस कॉमन है। व्यर्थ नहीं जाता उनका प्रयास, व्यर्थ नहीं जाता उनका प्रयास जो दिल से मेहनत करते हैं, व्यर्थ नहीं जाता उनका प्रयास जो दिल से मेहनत करते हैं, सफलता मिलती है उनको चाहे मिले आज या चाहे कल। ध्यान रखना, प्रयास किसी का व्यर्थ नहीं जाता है, जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, टाइम लग सकता है, लेकिन धैर्य रखना है और लगातार प्रयास करते हुए रहना है। हो सकता है आज 1 साल में सफल हो जाओ आप, हो सकता है 2 साल में हो जाओ। देखो कई बार मैंने ऐसे देखा है, काफ़ी स्टूडेंट एक प्रयास करते हैं, 2 प्रयास करते हैं, उसके बाद में वो हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी भाई, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके बेचारे की 4-4 5-5 साल तक लगातार मेहनत कर रहे हैं और मतलब कभी आधे नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी किसी वजह से रह गए। डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं लेकिन किसी ना किसी कारणवश से वो रह जाते हैं। लेकिन वो अगर हिम्मत नहीं हारते, लगातार प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हुए रहते हैं, तो ध्यान रखना एक दिन सफल जरूर होते हैं। बहुत एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या हुआ वो आर्मी की तैयारी करने आया था और उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। जब वो आया था उससे 6-7 महीने पहले, 12 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। 12-1 महीने पहले की बात है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया। बहुत घर वालों पे मुझे बताया एक बच्चे अगर कोमा में चला जाए तो क्या बीतती है, पेरेंट्स, एक्सीडेंट हो जाता है नॉर्मल लग जाती है तभी माता पिता परेशान हो जाते हैं। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया और भगवान की दया से वो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर कोमा से बाहर आ गया। लगभग 6 महीने में उसने अपने आप को रिकवर किया। रिकवर करके वो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, चलने फिरने वाला हुआ, थोड़ा नॉर्मल हो गया। माइंड की चोट थी, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि उसके सर में चोट आ गई और वो कोमा में चला गया था। 12 महीने के बाद उसके पेरेंट्स वगैरह लेके आए हमारे पास कि गुरुजी ये हमारा बच्चा है, थोड़ा सा इसके साथ ऐसा ट्रेजेडी हो गई थी, आपको इसको ध्यान रखना है। हमने कहा ठीक है भाई, इसको ध्यान रखेंगे, कोई भी समस्या हो इसको अपन ज़रूर देखेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी। आप सोचो एक बच्चा कोमा में चला गया, मेडिकली उसके प्रॉब्लम हो गई। उस बच्चे ने सबसे पहले जब वो आया था तो उसके ऐसे हाथ ऐसे ऐसे
कांपते थे, उसके पैर कांपने लग जाते थे, बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे। वो बोला क्या क्या करेगा, बोले सर एक दिन अफसर बनूंगा मैं। बच्चे उसके मजाक उड़ाते, उसका नाम ही निकालिए अफसर अफसर अफसर। उस बच्चे ने हिम्मत नहीं, तो वो ध्यान नहीं देता था, दुनिया क्या करी, कौन क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लोग आपके बारे में क्या करें, कहने दो, लोगों का काम ही कहना है। अगर आप भी ये सोचोगे कि लोग क्या करें, तो फिर आप में और लोगों में कोई फर्क नहीं रहा। जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर, अपने लक्ष्य पे टारगेट रखो। उस बच्चे ने यही किया। मुझे याद है उस बच्चे को, वो बच्चा क्या था, हम पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन लिखवाया, ट्यूशन मैंने सोल्व करवाया। मैंने कहा बच्चों समझ में आ गया, क्लास में सभी बच्चे कहते गुरुजी समझ में आ गया। वो बच्चा कहता सर गुरुजी समझ में आ गया। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को मिटाया, मिटाते हाथ खड़ा करता, गुरुजी एक बार दोबारा समझाओ। दोबारा समझाते, फिर मिटाते, कहता गुरुजी एक बार दोबारा समझाओ। उस बच्चे ने बार बार प्रयास किया, फिर भी नहीं समझ में आता, तो वो बोला गुरुजी अब तो थे और पढ़ाओ, लेट हो जाओगा, एक काम करो मैं थान क्लास का बारन पूछ लूंगा। वो बच्चा एक एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 बार सोल्व करता था, क्योंकि उसकी कैचिंग पावर इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, वो फिजिकली और मेंटली थोड़ा वीक हो गया था। डेली सुबह शाम फिजिकल करना, पूरी रनिंग 4-4 5-5 किलोमीटर की रनिंग करता। सबसे पहले उसने अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया, धीरे धीरे अपनी वो मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा था, डेली मेडिटेशन करना। और उस बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही, जो मजाक उड़ाते थे ना, उसको डेली टीज करते, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। उसने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, उस बच्चे ने सबसे पहले इंडियन आर्मी की भर्ती की रैली की दौड़ पूरी करी, जो दौड़ लगभग 5.5 मिनट के आसपास होती है। अच्छे अच्छे कोई पसीने निकलाते, जो फिजिकली फिट होते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन उसमें जज्बा था, डेडिकेशन था। उस बच्चे ने सबसे पहले इंडियन आर्मी की फिजिकल की रेस पूरी करी। उसके बाद उस बच्चे ने पेपर पास किया, जो वहां पे इंस्टीट्यूट में 100 पेपर हम देते थे, उन पेपरों को 2-2 3-3 बार बच्चे करते हैं, गुरुजी पेपर देते हैं, हम सीट देते हैं, एक टॉपिक पढ़ाया, डाइस पढ़ाया, इसकी सीट दी, एक बार सोल्व करके फेंक देते हो आप। बोले बच्चों टॉपिक हो गया, बोले गुरुजी हो गया, याद हो गया, हो गया। 15 दिन बाद में पूछते हैं सारा साफ, क्यों, आप उसको रेगुलरिटी प्रैक्टिस में नहीं रखते। उस बच्चे ने प्रैक्टिस में रखा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करी, एक पेपर को 4-4 5-5 बार निकाला, 100 पेपर हमने दिए थे लगभग, और वो बच्चे पहले ही प्रयास के अंदर आर्मी की भर्ती में लग गए। अमित नाम है, शायद वो वीडियो देख रहा हो, तो अगर देख रहा है तो वो जरूर बताएगा कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ था। अफसर के नाम से बुलाते थे, वो कहता था गुरुजी एक दिन अफसर बनूंगा, और अभी भी उसका प्रयास जारी है। और जो मजे लेते थे ना, वो यहीं घूम रहे हैं, आ देख तो ध्यान रखना, दुनिया सिर्फ मजे लेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपको झुकाने की कोशिश करेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके सामने झुकते हो, गिरते हो, या मुश्किलों से सामना करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करते हो। जिस दिन सफल होगे ना, ये लोग कहते थे, जो ये लोग कहते थे ना आपको कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वही लोग करेंगे कि अरे यार यो छोड़ दो, मेहनती हो, थोड़े दिन किस्मत साथ को अंधेरी ही, हो सकता है लेट हो जाए। जो लोग आपको पल भर पहले ये कहते थे कि ये व्यक्ति है जो मेहनत नहीं करता, डोलता है, फिरता है, घूमता है, आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती है, आपकी सफलता, आपका परिणाम डिसाइड करेगा कि आप मेहनती थे या नहीं थे। तो मेहनत जारी रखनी है, जिस दिन मेहनत करोगे और आपको सफलता मिलेगी, ये दुनिया सारी की सारी आपके पीछे होगी, आपको सलाम करेगी और कहेगी हाँ रियल में इसने मेहनत करी है। और आपने चाहे कितनी मेहनत कर ली हो, अगर आप असफल हो ना, तो कोई ध्यान नहीं देगा आपको। तो ध्यान रखना बच्चों, सारा खेल किसका है, सफलता का है। आगे बढ़ते हैं। देखो जब कोई दो फेस कॉमन हो, इस बार मान लो 1, 2 और 5 लिखा हुआ है, और यहाँ 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है दो फेसेस के अंदर। और आप देख पा रहे हो, अगर इस डाइस को ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या फेस कॉमन है, 1 और 2 इसमें है, और 1 और 2 इसमें है। तो ध्यान रखना, अगर किसी डाइस के अंदर दो फेस कॉमन हो, तो रिमेनिंग दो फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रिमेनिंग दो फेस, remaining two faces will be opposite to each other। यानी रिमेनिंग टू फेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये ध्यान रखना, सिंपल सा है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। मान लो कोई ये पूछे गुरुजी मुझे बताओ 2 के सामने क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है, 2 के सामने क्या होगा। अगर यही दे रखा हो तो देखना उसमें ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्यों, क्योंकि 2 के सामने चेक करना है, तो 2 के सामने ना तो 1 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना
3 हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्या कौन कौन सा अंक बच गया अगर इसमें देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट क्या था, अपोजिट फेसेस होंगे वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। यहाँ दिख क्या रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो 2 के सामने या तो 4 हो सकता है या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ही आपके सामने 3 के सामने पूछ सकता है, 3 के सामने क्या हो सकता है, सॉरी 1 के सामने क्या हो सकता है, 1 के सामने पूछ सकता है 4 और 6 में से। अगर 2 के सामने 4 है तो 1 के सामने 6 होगा, अगर 2 के सामने 6 है तो 1 के सामने क्या होगा, 4। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो ये 2 केस थे अपन ने सिंगल डाइस के। अगर आपको 2 से ज्यादा डाइस दे दें तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर भी यही केस लागू होंगे हमारे पास। कौन से? दोनों वाले, दोनों केसेस कौन कौन से हो गए अपने पास? पहला केस क्या था अपने पास, अगर देखा हो तो कोई एक फेस समान हो, या दूसरा केस क्या हो गया, कोई हमारे पास 2 फेस समान हो। 2 से ज्यादा डाइस दे दे तो भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ही हमारे पास लगेगा। ये डाइस का पहला आधा हिस्सा था, पहला पार्ट था कि अगर बंद डाइस हमारे पास दे रखा हो और उससे क्वेश्चन कैसे प्रकार के आते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ओपन डाइस। दूसरा केस है हमारे पास किसका, ओपन डाइस। खुला पासा, खुला पासा। देखो खुला पासे में क्या है, आपके पास खुले पासे को बंद करना होता है, और फिर आपके पास 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं कि दिए गए खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खुले पासे को बंद कैसे करते हैं। कुछ एक स्थितियां बना रहा हूं मैं आपके सामने कि जो जनरली स्थितियां आती है और उनमें हमें ध्यान रखना है। क्या क्या स्थितियां होंगी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से हमारे पास एक स्थिति आती है कि डाइस दिया होगा, कंडीशन नंबर पहली है ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ आपके पास इस प्रकार से डाइस की कंडीशन आ सकती है। दूसरी कंडीशन ये होगी आपके पास। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये डाइस की इस प्रकार से हो सकती है, ये तीसरी कंडीशन होगी। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, डाइस आपको देखोगे तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये 4 स्थितियां हैं, ये तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति। ये चारों में से आपको थोड़ा बहुत और भी चेंज करके दे सकता है। मोस्टली ये जो एग्जाम में आती है ये 4 स्थितियां होती है, और इन चारों स्थितियों पे बेस्ड हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना 2 पॉइंट यहाँ पे भी काम करेंगे। जैसे अपन ने पहले क्लोज डाइस में अपन ने 2 रूल देखे थे कि एक तो आमने सामने वाला होगा, ठीक है, और एक टाइम पे अधिकतम। फिर उसके 2 केसेस देखे अपन ने। पहला कोई एक कॉमन जो एक फेस क्या हो, कॉमन हो। दूसरा क्या था, कोई 2 फेस कॉमन हो। यहाँ पे भी 2 ही रूल लागू होंगे। क्या क्या रूल हैं, पहले रूल समझो, उसके बाद में अपन इसको देखेंगे कैसे इसको निकालना है। देखो पहला रूल क्या है हमारे पास, पहला रूल ये है कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, यानी कि अल्टरनेट अल्टरनेट फेस होंगे, वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे। क्या होंगे, अल्टरनेट फेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अल्टरनेट फेसेस से क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो अल्टरनेट एक छोड़ के एक, यानी एक के सामने क्या होगा, इसमें 3 होगा। दूसरा अल्टरनेट क्या है, 2 के सामने क्या होगा 4 होगा। यहाँ जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दिया मुझे, तो मुझे बताओ यहाँ 2 का अल्टरनेट क्या है 5, 4 का अल्टरनेट क्या है 6। अगर यहाँ से देख रहे हो तो 1 का अल्टरनेट क्या है 3। यहाँ जैसे मान लो लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 का अल्टरनेट क्या है 3। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना इस डायग्राम में, इसमें ऐसे मत कर देना कि 2 के सामने 4, ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास आगे वाले में अल्टरनेट नहीं बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले ऊपर वाले हिस्से में अल्टरनेट देखो, फिर नीचे वाले में। 4 के सामने क्या हो जाएगा 6, तो बच गया क्या यहाँ पे 2, तो 2 के सामने क्या बनेगा 5 बन जाएगा। ठीक है, इस वाले में जैसे नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5, और मैं बाहर वाले जो हिस्सा कटा हुआ है उसमें क्या कर लूँ 6। तो ध्यान रखना 1 के सामने क्या होगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। 1 के सामने क्या होगा, यहाँ 1 के सामने होगा 4, 2 के सामने होगा 5 और 6 के सामने क्या होगा 3 होगा। यानी एक छोड़ते हुए एक क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। बच के जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, आउटसाइड वाले, आउटसाइड वाले वाले आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे। कौन से होंगे,
आउटसाइड वाले। जैसे यहाँ 5 है बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ क्या है 6, तो 5 के सामने क्या होगा 6 होगा। दूसरा 1 के सामने क्या होगा 3 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है 1 है, 1 के सामने 4 होगा, इधर 5 के सामने क्या हो गया 2, बाहर की तरफ 6 है, 6 के सामने क्या हो जाएगा 3। तो दो ही नियम काम करते हैं यहाँ पे। पहला नियम क्या है, एक छोड़कर एक लेना है। पहला नंबर लिया, एक जो हमारे पास बॉक्स है उसको छोड़ो, फिर दूसरे बॉक्स पे जंप करना। तो 1 से 3, 2 से 4, इस प्रकार से चलना है। दूसरा, कोई अगर बाहर की तरफ खुला हुआ है पासा, तो ध्यान रखना इधर वाले के सामने कौन सा होगा, इधर वाला होगा। राइट के सामने कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, दोनों डाइस आमने सामने होंगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, देखो पहला ऐसे आ गया, जैसे अपने पास अपने डाइस बनाया है। पहला डाइस आपके सामने है, इसमें क्या होगा आपके पास नंबरिंग देगा। जैसे मान लो A B C D E और F दे दिया, मैंने ये दे दिया हो आपके सामने। फिर बोलेगा इस डाइस से कौन सा पासा पासा बनेगा। अगर इसको क्लोज करें, क्लोज करने पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहला क्या बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने और चौथा ऑप्शन है आपके सामने। क्या क्या लिख सकता है, जैसे कौन सा पासा बनेगा, आपको लिख दिया B C D, यहां लिखा हुआ है आपके लिखा हुआ है C D E, फिर लिखा हुआ है A C B, फिर लिखा हुआ है A C F। ओके, आपको क्या करना है, यहां पे क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सा आमने सामने होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि एक छोड़ के एक लेना है, तो B के सामने क्या होगा मुझे बताओ, एक छोड़ के एक लेने पे क्या D बनेगा क्या। सभी कमेंट सेक्शन बताओ किसके सामने कौन सा होगा। सभी कमेंट करते हुए लिखते जाएं कि सर इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा मुझे बताओ क्या C के सामने E होगा क्या, C के सामने क्या होगा E होगा। और तीसरा बाहर की तरफ, बाहर वाले के सामने कौन सा होगा, बाहर वाला, A के सामने क्या होगा F। और पहले ही पहला पॉइंट क्लास को शुरू करते वक्त मैंने कहा था, कभी भी आमने सामने वाली फलकें एक साथ दिखाई नहीं दे रही। यहां अगर आपको ये पूछ रहा है कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना B के सामने जहां भी D आ रहा है वो कभी नहीं बनेगा। देखो B और D कहां एक साथ है, ये वाला, तो ये तो नहीं बन सकता। और क्या बी और डी का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है। दूसरा सी के सामने ई कभी नहीं आ सकता, सी के सामने आएगा ई, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकता। सॉरी, सी के सामने अगर ई आता है तो दोनों एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। यहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है। ए और एफ की बात करें, यहाँ ए और एफ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा डाइस हमारे पास बनने वाला होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड डाइस हमारे पास बनने वाला होगा। यानी कि हमें यह चेक करना है कि किसके सामने कौन सा है। अगर वो सामने वाला हमारे पास दे रखा है तो वो क्या होगा, कभी भी नहीं बनेगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से ऐसे पूछेगा कि कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन आपके पास, इस बार आपको नहीं बनने वाला नहीं, बनाने वाला देखना है। क्या करना है, कौन सा पासा बन रहा है, तो बनने वाला अपन को देखना है। आपके पास 4 स्थितियां देगा पासे की बनी हुई, और उन चारों में से देखना है। और ध्यान रखना, बनने वाले में 3 बनने वाली होती हैं और 1 नहीं बनने वाली होती है। जैसे यहां मैंने लिख दिया आपके सामने A C D लिख दिया, दूसरा D E F लिख दिया, तीसरा मैंने A B E लिख दिया, चौथा आपके पास लिख दिया C D और E लिख दिया। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आपके पास लिखा हुआ है। तो बताओ कौन सा पासा यहाँ पे बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट सेक्शन के कमेंट करते हुए बताइए, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं। अगर आप इनको रेगुलर देख रहे हो, चाहे मैथ्स की रोहित सर की देखो,
विनोद सर की देखो, चाहे जीके की अपने पास बंसल सर की देखो, या सुरेंद्र सर की देखो, रीजनिंग की ये क्लासेस चल रही है मेरे वाली ये देखो, या इंग्लिश की डीके सर की देखो, आपको फ्री के अंदर सारा कंटेंट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए कि आपको फ्री के अंदर पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो उसका यूटिलाइज करो। आगे देखो, मुझे बताओ कौन सा बनेगा। सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। देखिए बी और डी यानी इनमें से कोई सा भी जहां भी एक साथ दिख रहा है वो नहीं बनेगा, बाकी 3 बनेंगे। पहले क्वेश्चन में कौन सा नहीं बनने वाला पूछा था, ठीक है, 3 नहीं बनने वाले, 1 बनने वाला पूछा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं बनने वाला कौन सा पासा, सॉरी यहां गलत लिख दिया मैंने, कौन सा पासा नहीं बनेगा, क्या कौन सा पासा नहीं बनेगा। पहले वाले में अपन ने बनने वाला देखा तो 3 नहीं बनने वाले थे और 1 बनने वाला था। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा पासा बनेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, 3 हमारे पास बनने वाले हैं और 1 ऐसा होगा जो नहीं बनने वाला। तो देखो क्या हमारे पास बी डी कहीं दिख रहा है क्या, बी डी एक साथ किसी में नहीं दिख रहा। दूसरे में सी ई कहीं पे भी दिख रहा है क्या, ये दिख रहा सी और ई, इसका मतलब ये पासा ऐसा होगा जो नहीं बनने वाला और हमारा आंसर ये हो जाएगा। ए और एफ कहीं एक साथ दिख रहे हैं क्या, किसी में नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये 3 पहला दूसरा और तीसरा बनने वाला है और चौथा नहीं बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं, उसके बाद अपन इसका लास्ट टाइप देखेंगे कि किस प्रकार से डाइस का और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक डाइस बनाया हुआ है, ओपन डाइस है, और इस ओपन डाइस से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ स्टार दे दिया, यहाँ एट द रेट, यहाँ हैश है अपने पास, यहाँ रुपए का साइन है, यहाँ डॉलर साइन है और यहाँ ये साइन है। इस प्रकार से आपके पास एक डाइस दे रखा है और आपसे बोलेगा कौन सा पासा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, क्या है आपके पास, स्टार एट द रेट रुपीज। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, बनाते जाओ सभी अपनी अपनी नोटबुक में साथ के साथ बनाते रहा करो, एट द रेट रुपीज और हैश। तीसरा आपके पास है, तीसरा अपने पास है रुपीज हैश और डॉलर साइन। चौथा क्या है अपने पास, हैश येन और डॉलर साइन। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना किसके सामने कौन सा होगा। तो मुझे बताओ सामने वाला कैसे चेक करते हैं अपन, क्या यहाँ पे एक छोड़ के एक देखते हैं क्या, स्टार के सामने क्या बनेगा, हैश, स्टार के सामने क्या आएगा, यहाँ पे हैश बन जाएगा। दूसरा एट द रेट के सामने क्या बनेगा, एट द रेट के सामने क्या येन बनेगा क्या, और रुपीज़ के सामने क्या आएगा, रुपीज़ के सामने क्या आएगा, डॉलर साइन आएगा। अगर ये जहां भी आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो नहीं बनेगा, जोड़े जहां भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो नहीं बनेगा, आमने सामने वाले एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो नहीं बनेगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कौन सा इसका आंसर होगा। सभी बच्चे इसको ट्राई करने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर करें, बच्चों के साथ शेयर करें और कमेंट करते रहें जो भी आपका आंसर है। शाबाश, 1-2 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी चेक करो क्या क्या बनने की कोशिश होती है। देखो यहाँ अगर देख पा रहे हो तो कौन से सेक्शन में, अगर यहाँ आप ये देख रहे हो थर्ड ऑप्शन में जहाँ मुझे दिख रहा है डॉलर साइन और रुपए का साइन एक साथ आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी देखो स्टार एट द रेट हैच, स्टार एट द रेट और रुपीज़, स्टार एट द रेट रुपीज़ अलग अलग वाला है। दूसरा एट द रेट रुपीज़ और हैश, एट द रेट रुपीज़ और हैश अलग वाला है। हैश येन और डॉलर साइन, हैश येन और डॉलर साइन, तीनों अलग अलग वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें खुले पासे को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, इसका लास्ट सेक्शन जो हम क्या करते हैं, काउंटिंग ऑफ द डाइस। हालांकि ये एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है काउंटिंग ऑफ द फिगर्स, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 डायग्राम है मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। सभी बन जाए तो बना लेना, नहीं बने तो आपके पास बना बनाया आएगा, तो उससे आपको ट्राई करना है। कैसे कैसे बनता है देखो। बाहर ब्याहों को सीजन चालू है तो काजू की कतलें मिल रही हैं, काजू की कतली बनाओ और बीक लगा दो छोटी छोटी डंडियाँ और इनको मिला दो, ये डाइस बनेगा। फिर इस प्रकार से आपके पास एक की जगह कितनी काजू कतली बनानी है, 2 बनानी है और इनके क्या लगा देनी है, डंडी लगा देनी है। ठीक है, फिर 3 काजू कतली बनानी है, यहाँ से 3 बनेगी और इनके भी क्या लगा देनी है, डंडी लगा देनी है।
एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगी। दोबारा देखो। हाँ जी। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में हो गया। तो यहाँ 2 काजू कतली बना ली। अभी इधर देखो, ये 3 बनानी है, 1 2 और ये 3। नीचे वाला थोड़ा नीचे, ऊपर वाला हमेशा क्या रखना है, ऊपर रखना है। इसको मिलाओ, 1 2 3। फिर यहाँ से कितनी बनेगी, 4 बनेगी। आप चाहो जितने बना सकते हो। यहाँ कितनी बन जाएंगी, 4 अपने पास बन जाएंगी। ठीक है, नीचे वाला नीचे रखना, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। इस प्रकार से इनको मिला दो। मैंने यहाँ 4 वाला बनाया है, और भी आप चाहो तो इसके बना सकते हो। तो यहाँ पूछेगा कि इस डायग्राम में, दिए गए डायग्राम में टोटल कितने डाइस होते हैं। तो देखो यहाँ कितने डाइस होते हैं, अगर इस पे देखें तो एक। टोटल फेस कितनी है, 1 2 3 4। 4 है तो 4 तक लेना है, 5 है तो 5 तक लेना है। कैसे लिखो, 1 2 3 4। 5 है तो 5 तक चला जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दो, यहाँ क्या लिखो, 4 है तो 4 3 2 और 1। इनको जोड़ कितना हुआ, 4, ये कितना हुआ, 6, 6 और 4। सभी को जोड़ोगे तो हमारे पास कितने होंगे, टोटल डाइस 20 होंगे। अगर 5 तक है तो 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। सबको मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ देना है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम होता है काउंटिंग ऑफ द डाइस। एक लास्ट डायग्राम और बना लो, थोड़ा सा आपको चीज़ा का काम भी सिखा दूँ। गाँव गमाए चीज़ा जारी करे हैं, और चीजाड़े देखो, अगर ध्यान से देखिए होगा देश चीजाड़ान, तो चीजाड़ो के क्या करे है, आपको ईंटन लगाओ और वो जोड़ में लगाओ है। अगर जॉइंट गड़बड़ कर दिया तो क्या जाए, दीवार के अंदर तरेड़ आ जाए। देसी भाषा में बोले तरेड़ आ जाए, यानी क्या आ जाए, उसके अंदर कोई लकीर बन जाती है, एक तो जॉइंट बन जाता है। उस जॉइंट को ध्यान में रखना है। तो जॉइंट वाला कैसे करता है, इस प्रकार से बनाता है। ध्यान रखिए। रे सारा चीज़ों का काम सिखा रहे हूँ, जो कि मजदूरी है ना, जो कि सिखावा की प्रैक्टिस है, भी की फीस पहुँचा दियो सारा का सारा। ठीक है, बाद में 1000 रुपया का धनी हो जाएगा, कम से कम थे दिन का 1000 रुपया ले इसको आराम से। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे जॉइंट बनाना है, ये दूसरे वाला जॉइंट बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन अलग अलग ले लेता हूँ ताकि आपको दिखता जाए। तीसरा, यहाँ जॉइंट बना देना है ताकि ये गिरे नहीं, टूटे नहीं। यहाँ 3 वाला है, यहाँ अगर देखें तो अपन चौथा नीचे इस प्रकार से बन जाएगा। और बना, जितना चाहो उतना बना सकते हो, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है। जब 3 ईंट लगा वो चाहो 3 ईंट लगा इसको। तो मुझे बताओ टोटल कितने, इस प्रकार से मैंने बनाया है। यहाँ पूछेगा इसमें टोटल डाइस कितने हैं। ये एक्चुअल में आपको इसका 2D व्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2D आप सामने से देख रहे हो। एक्चुअल में इसको देखना चाहो, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको एक छोटा सा 3x3 का ले लूँ, तो ये एक्चुअल में 3 वाला मैं तीसरे स्टेप तक ले रहा हूँ, यहाँ तक ले रहा हूँ। तो ये आपके सामने ऊपरी ऊपर तो ऐसा है। फिर क्या होगा, इसके ऊपर रखेंगे, गाँव गाँव सितोलिया खेला होगा, वो सितोलिया टाइप में। इसके ऊपर क्या रखेंगे, यहाँ 2x2 की फॉर्म में लिखा हुआ होगा इस प्रकार से। और फिर लास्ट वाला यहाँ पे ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा है, 1x1 में। ये 3x3 का है, तो 3x3 कितना हो गया, 9 हो गया। 2x2 कितना हो गया, 4। 1x1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर। तो टोटल आपसे पूछे तो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। टोटल कितना हो जाएगा, 55। तो इसके अंदर डाइस कितने हमारे पास, 55 है। तो ये एक आज एक छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, किसकी, अपन ने डाइस की क्लास कंप्लीट करी है। इस डाइस की क्लास में अपन ने देखा कि यहाँ किस किस प्रकार से हमारे पास डाइस के क्वेश्चन आते हैं। 3 फॉर्म में क्वेश्चन देखे अपन ने। यहाँ अगर मैं फर्स्ट क्लास से बात करूँ तो सबसे पहले अपन ने डाइस को टाइप पढ़ा कि डाइस कौन कौन से टाइप के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा पढ़ा। फिर इसकी कंडीशन देखी कि जब कोई एक फेस हमारे पास कॉमन हो तो क्या करना है, जब हमारे पास 2 फेस कॉमन हो तो हमारे पास क्या करना है, 2 फेस कॉमन वाला देखा। इसके बाद में अपन ने इसको क्या देखा, ओपन डाइस को क्लोज करना देखा। और लास्ट वाले में क्या देखा अपन ने, इसको काउंटिंग ऑफ द डाइस देखा। तो ये एक छोटा सा सेशन था, इंपॉर्टेंट है आपके पास, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, लेकिन एसएससी के अंदर काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस में तो 2-2 3 क्वेश्चन आए। तो
इसको आप रिवाइज करना, वीडियो को धीरे करते हुए बार बार रिवाइज करते हुए इसको देखना। कहीं भी किसी भी सेक्शन में आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सोल्व करने का और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।